Good morning, all of you. Myself, Darshan sir, Director of Samrat Classes, Kishangarh, Bas. First of all, I want to ask you, how are you? Please tell me by comment. Once again, I am present in front of you with the topic reported speech. दोस्तों, जैसा कि हम रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक हमारा चल रहा है और रिपोर्टेड स्पीच के हम 3 रूलों को कंप्लीट करवा चुके हैं। मैं चौथा रूल लेकर आप लोगों के सामने एक बार पुनः उपस्थित हूं। तो देखें दोस्तों, इस रूल के माध्यम से क्या बताया गया है। रूल के माध्यम से बताया गया है, यदि इन्वर्टेड कोमास का अंदर वाला वाक्य लेट अस से शुरू हो। लेट अस इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है और इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है। दोस्तों, यहां पर एपोस्ट्रोफे का प्रयोग किया गया है, यानी यू को यहां से हटाया गया है। किसी भी शब्द में एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करने के लिए आप किसी भी शब्द को वहां से रिमूव कर सकते हो, यानी एपोस्ट्रोफे लगाने के लिए आप किसी भी शब्द को हटा सकते हो। देखें आगे, लेट अस से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय शेड टू के स्थान पर, ये जो शेड टू होगा, इस शेड टू के स्थान पर आपको या तो सजेस्टेड लगाना पड़ेगा या आपको प्रपोज्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। एक बात आपको यह देखनी है, यदि आपको सजेस्टेड लगाना है तो सजेस्टेड के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा। टू कब लगाना पड़ेगा? जब शेड के साथ भी टू लगा हुआ हो। तो यदि शेड के साथ टू नहीं है तो आपको ये टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको सिर्फ सजेस्ट का ही प्रयोग करना है। अगर आपको प्रपोज्ड लगाना है तो शेड के साथ टू हो या ना हो, आप प्रपोज्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों में से आप शेड टू के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, तथा वाक्य को दैट के साथ, तथा वाक्य को इस दैट के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी कनेक्ट के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, यदि बाहर वाले वाक्य में, सेकंड रूल के माध्यम से बताया गया है, यदि बाहर वाले वाक्य में, अगर बाहर वाला वाक्य यानी रिपोर्टेड वर्ब, बाहर वाला वाक्य होगा वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा। बाहर वाले वाक्य में कहीं पर भी आई और मी का प्रयोग किया गया हो, यानी जो रिपोर्टेड वर्ब होगा उसमें यदि आई हो या मी हो उसका प्रयोग किया गया हो, तो जो वाक्य में अस होगा, वाक्य में जो अस होगा उस अस को हटा दिया जाएगा और उस अस के स्थान पर हम वी का प्रयोग करेंगे, हम वी लगा देंगे। और देखिए दोस्तों, यदि बाहर वाले वाक्य में आई और मी का प्रयोग नहीं हो, यदि बाहर वाले वाक्य में आई और मी का प्रयोग नहीं हो, तो जो अस है इस अस को हम दे में बदल देंगे, इस अस को हम दे में चेंज कर देंगे, यानी हम अस के स्थान पर दे का प्रयोग करेंगे। और देखिए दोस्तों, तीसरे रूल देखिए इसका, वाक्य में यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में वर्ब से पहले, यानी जो वर्ब होगा उस वर्ब से पहले हमको शुड लगाना पड़ेगा, यानी शुड का प्रयोग करेंगे। और अंतिम रूल के माध्यम से बताया गया है, जो वाक्य में लेट होगा, वाक्य में जो लेट होगा उस लेट को वाक्य से हटा दिया जाएगा, क्योंकि लेट अस को तो चेंज कर देंगे और जो लेट बचेगा उसको वाक्य से हटा देंगे। इस रूल को आप एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छा समझ पाएंगे। तो मैं कुछ आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो देखिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल लेकर उपस्थित हूं। इन एग्जाम्पलों को कैसे सोल्व किया जाएगा ये हमें देखना है। देखो, अगर एग्जाम्पलों की बात की जाए
तो जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं ये सारे एग्जाम्पल लेट अस से शुरू हैं, ये सारे एग्जाम्पल लेट अस से शुरू हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग यदि अंदर का जो सेंटेंस होगा यानी रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू होगा तो शैडो टू के स्थान पर या तो आप सजेस्टेड लगाएंगे या आप प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। वाक्य में से इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाएगा, वाक्य को दैट के साथ जोड़ दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस है जो राम का, हमने यहाँ लिखा राम, इस शैडो टू को यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह या तो आप लगाइए सजेस्टेड या तो दोस्तों यहाँ सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ सैड के साथ टू है तो हमें यहाँ भी टू लगाना पड़ेगा, या आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोज्ड का प्रयोग भी कर सकते हो, प्रपोज्ड। उसके बाद मी का मी लिखें, यहाँ इस इन्वर्टेड कोमा को हटा दीजिए, वाक्य को दैट के साथ जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, हमने इतना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। अब देखें अंदर वाला वाक्य बच जाता है, इस वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, यानी ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। देखें दोस्तों, वाक्य से लेट को हटा देंगे, ये जो लेट है ये हटा दिया जाएगा, अब बच जाता है यहाँ अस। अब रूल के अकॉर्डिंग, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग आपको लिखवाया गया है, यदि बाहर वाले वाक्य में यानी रिपोर्टेड वर्ब वाले वाक्य में या तो कहीं पर आई हो या कहीं पर मी हो, या तो आई हो या मी हो, तो ये जो अस है इस अस को हम वी में चेंज कर देंगे, यहां हम वी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों लेट को हटा देंगे, अस को वी में चेंज कर देंगे। उसके बाद यहां रिटर्न है, यानी वर्ब से पहले हमें शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर हमने लिखा शुड, उसके बाद बच गया रिटर्न, तो रिटर्न का रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न का रिटर्न लिखा और जैसे सेंटेंस है उसको ऐसे के ऐसे उतार देंगे। आगे देखिए, सेकंड रूल के अनुसार, सेकंड एग्जांपल के अनुसार ही का हमने ही लिखा यहाँ शैड टू के स्थान पर, जैसा कि हम यहाँ प्रपोज्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप प्रपोज्ड लगा दीजिए या यहाँ पर आप सजेस्टेड टू लगाइए, तो दोनों में से आप एक यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, सजेस्टेड टू। अब देखो दोस्तों, यहाँ भी सैड के साथ टू है तो हमने यहाँ सजेस्ट के साथ भी टू का प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ मी का मी लिखें। अब इन्वर्टेड कोमा है जो, इनको हटा देंगे, वाक्य को आप दैट के साथ जोड़ दीजिए, दैट यहां पर लगा दिया है। अब देखो दोस्तों, यहां पर है लेट, लेट तो हट जाएगा, लेकिन ये जो चिन्ह प्रयोग हुआ है इसको एपोस्ट्रोफे कहते हैं, यानी किसी शब्द को हटाने के लिए, किसी शब्द को रिमूव करने के लिए आप एपोस्ट्रोफे का प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ यू को हटा दिया, सिर्फ एस का प्रयोग है, यानी एपोस्ट्रोफे बता रहा है, यहाँ यू का प्रयोग है, तो यह अस है, अस को हम बदल देंगे बाहर वाले वाक्य के अनुसार। अगर बाहर वाले वाक्य में आई और मी है तो वो वी में चेंज हो जाएगा। देखो मी दिया हुआ है यहाँ, तो ये जो अस है इस अस को हम वी में चेंज कर देंगे, वी आया। उसके बाद यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों यहाँ शुड आया। उसके बाद डिस्कस बच गया, डिस्कस का डिस्कस लिखें और सेंटेंस जो बच गया उसको ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। दोस्तों तीसरा सेंटेंस देखिए, सी का हमने यहां सी लिखा, शैड टू को हमने यहां सजेस्टेड टू में चेंज कर दिया, सजेस्टेड टू, या आप यहां प्रपोज्ड भी लगा सकते हो। उसके बाद हमने यहां मी का मी लिखा, इन्वर्टेड कोमा हटा दो, वाक्य को दैट के साथ कनेक्ट कर दो। दोस्तों देखो, लेट को हटा दो, लेट को हटा दो। अब यहां पर अस का प्रयोग है, बाहर मी लगा हुआ है तो अस को हम वी में चेंज कर देंगे, वी लगाया। इस वर्ब से पहले हमेशा शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद वर्क का वर्क आया, वर्क फॉर दी सेल। इस प्रकार आप तीसरा सेंटेंस हल कर सकते हो। चौथा सेंटेंस देखिए दोस्तों, यू का यू आया, शैड टू को चेंज कर दो प्रपोज्ड में, शैड टू को चेंज करो प्रपोज्ड में। मोहन का मोहन लिखें, मोहन का मोहन लिखें।
यू का यू आया, शेड टू को चेंज कर दिया प्रपोज्ड में, मोहन बच गया, मोहन का मोहन लिखा। अब इन्वर्टेड कोमा हटा दो, यहां पर आप लगाएंगे दैट। अब देखो दोस्तों, इस वाक्य से लेट को हम हटा देंगे, अब यहां बच जाता है अस। अब बाहर वाला वाक्य देखिए आप, बाहर वाले वाक्य में कहीं पर भी ना तो आई है और ना मी है। अगर आई और मी होता तो हमने सेंटेंस में वी का प्रयोग किया है। बाहर वाले वाक्य में ना तो कहीं पर आई है ना कहीं पर मी है, तो ये जो अस है, ये जो अस दिया हुआ है, इसको हम दे में चेंज कर देंगे, इसको हम दे में चेंज कर देंगे। उसके बाद देखो दोस्तों, यहां पर आया है वर्ब, वर्ब से पहले हमें शुड का प्रयोग करना है, तो हम यहां लगा देंगे शुड। यहां आया शुड, प्ले का प्ले लिखें, प्ले का प्ले लिखें, और फुटबॉल मैच का फुटबॉल मैच आ जाएगा, फुटबॉल मैच। तो दोस्तों, इस प्रकार आप चौथे रूल को आसानी के साथ हल कर सकते हो। यदि दोस्तों हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल सम्राट क्लासेस केजी बास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।